करीब 4 साल तक बोलचाल बंद रहने के बाद जब भारतीय फिल्म संगीत के दो सबसे बड़े और महान सिंगर मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने एक साथ गाना शुरू किया तो उन्होंने पहला गाना कौन सा गाया? कुछ जानकार दावा करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये वाला गाना गाया। दिल पुकारे आरे आरे आरे। ये गाना फिल्म ज्वेल थीफ का है जिसका म्यूजिक एस.टी. बर्मन ने कंपोज किया था और लिखा था मजहूर सुल्तानपुरी साहब ने। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन दोनों का साथ में पहला गाना वो था जो शम्मी कपूर जी की फिल्म प्रोफेसर में आया था। इस गाने को हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था और संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी की सुपरहिट जोड़ी ने। आवाज देके हमें तुम बुलाओ। लेकिन एक और गाना है जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि यही वो गाना है जिसे रीयूनाइट होने के बाद रफी साहब और लता जी ने सबसे पहले गाया। इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की मशहूर जोड़ी ने कंपोज किया था। ये तीनों गाने साल 1967 में रिलीज होने वाली फिल्मों के हैं, इसलिए इनमें से कोई भी पहला हो सकता है। लेकिन आपको इन गानों में कोई पैटर्न नजर आता है? क्या आपको नहीं लगता कि संगीतकार और गीतकार इन दोनों के फिर से एक साथ गाने के मोमेंट्स को कैश करने की कोशिश कर रहे थे? तीनों गाने के बोल को देखो तो साफ लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों के दोबारा साथ आने को सेलिब्रेट किया जा रहा था। मैं आपको इसमें से एक गाने की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे खुद संगीतकार प्यारेलाल जी ने कंफर्म किया है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिल्मी गानों के लिए प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर के साथ साथ सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए कि नहीं, इस बात को लेकर रफी साहब और लता जी के बीच पहले मनमुटाव हुआ और फिर सिंगर्स की मीटिंग में बहस भी हो गई। इसके बाद लता जी और रफी साहब ने वहीं पर यह ऐलान कर दिया कि अब वो दोनों किसी भी फिल्म में एक साथ गाने नहीं गाएंगे। इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मच गया। इंडस्ट्री के कई लोगों ने इन्हें एक साथ गाने के लिए मनाने की कोशिशें भी की, लेकिन करीब 3-4 साल तक दोनों ने एक साथ कोई युगल गीत नहीं गाया। इस बीच कई लोग लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार नरगिस जी और संगीतकार शंकर जयकिशन जी ने दोनों को किसी तरह राजी किया। उस साल यानी कि 1967 में इन दोनों के 3 गाने बहुत पॉपुलर हुए जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दिल पुकारे आरे आरे आरे। आवाज देके हमें तुम बुलाओ। उसी साल प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी फिल्म शागिर्द बना रहे थे जिसमें उनके भतीजे जॉय मुखर्जी के साथ सायरा बानो की लीड जोड़ी थी। शागिर्द के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे जो अपने बचपन से ही रफी साहब और लता जी दोनों के बहुत क्लोज थे। एक तरह से ये दोनों रफी साहब और लता जी को अपने पेरेंट्स की तरह देखते थे, उन्हीं से गाने गवाने को प्राथमिकता देते थे। मगर जब उन्होंने शागिर्द के म्यूजिक पर काम करना शुरू किया था तब रफी साहब और लता जी का झगड़ा खत्म होने का कोई चांस नहीं दिख रहा था, इसलिए वो मजबूर हो गए। इसमें उन्होंने कुल 6 गाने रखे थे जिसमें से 3 सिंगल गाने लता जी ने ही गाए। दोनों की नाराजगी के कारण लक्ष्मीकांत प्यारी जी ने शागिर्द में 5 गाने सिंगल ही रखे थे जिसमें से 2 मेल सिंगल गाने रफी साहब ने भी गाए। दुनिया पागल है या फिर मैं बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो। मगर शागिर्द एक रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी थी, इसलिए उसमें एक रोमांटिक डुएट होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी था। लक्ष्मी प्यारे जी सोच ही रहे थे कि इस डुएट गाने में रफी साहब को रखें या लता जी को, क्योंकि दोनों एक साथ तो गाएंगे नहीं। रफी साहब के साथ किस सिंगर्स को लेना ठीक रहेगा और अगर लता जी से गाना गवाया तो मेल सिंगर कौन रहेगा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये डुएट गाना रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी के साथ रिकॉर्ड करने का फाइनल किया और इसकी पूरी तैयारी कर ली। तभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खबर बहुत तेजी से फैल गई कि लता जी और मोहम्मद रफी साहब अब एक साथ गाने के लिए तैयार हो गए हैं।
इसके बाद लगभग सभी संगीतकारों में दोनों के ड्यूएट्स रिकॉर्ड करने की होड़ सी मच गई। लक्ष्मी प्यारे जी को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी साहब को इस मौके के लिए रोमांटिक गीत लिखने के लिए कहा। सबके मन में ये बात भी थी कि दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है, तो उनके गाने में भी इस पुनर्मिलन को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। इसलिए मजरू साहब ने दोनों की नाराजगी और समझौता हो जाने का संकेत देने के लिए इस गाने के बोल लिखे। वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुरा। ये भी दावा किया जाता है कि मजरू साहब ने गाने में ये शरारत लक्ष्मीकांत जी, प्यारे लाल जी और प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी के साथ मिलकर तय की थी। लक्ष्मी प्यारे जी को लता जी और रफी साहब बच्चों की तरह रखते थे, तो वो भी बहुत उत्साहित थे कि क्यों न इस गाने के बहाने रफी साहब और लता जी को थोड़ा छेड़ा जाए। ऐसे कोई रूठता नहीं। इसके बाद सुबोध मुखर्जी साहब ने फिल्म की स्टोरी में एक ऐसी सिचुएशन डाली जिसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। कुछ नहीं कहूँगा मैं। इस फिल्म के रिलीज होने के करीब 40 साल बाद शागिर्द के संगीतकार प्यारे लाल जी ने विविध भारती के रेडियो प्रोग्राम में खुद इस बात का खुलासा किया। उन्होंने फौजी भाइयों को इस गाने की कहानी बताते हुए कहा, शागिर्द में हमने ये गाना रखने की शरारत की थी और रफी साहब और लता जी ने हमारी इच्छा बहुत अच्छे से पूरी कर दी। मैं बोल दूं तो क्या करूं, वो हंसते हैं। इस गाने की कहानी तो खुद प्यारे लाल जी ने बता दी, लेकिन जिन तीनों गीत का मैंने जिक्र किया उनके बोल में आपको एक ही पैटर्न नहीं दिखता। ये इत्तेफाक रहा होगा या इन गानों को जानबूझकर इन्हें लिखा गया? आपको क्या लगता है? क्या आपको भी यही लगता है कि इन गानों को दोनों के रीयूनियन के सेलिब्रेशन के लिए तैयार किया गया? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।